उस कस्बे की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना अंतर होगा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। मैं कहूं ये परसेंटेज चैप्टर के रेलवे में मोस्ट वायरल क्वेश्चन में से एक है। मुझे पता है सब कुछ कि मैंने तो ये सब चीज 100 बार करवा के छोड़ दी, मैंने तो हर पेपर खुद से सॉल्व करवाया है। तो एक टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है मेरे भाई? 1,40,000। सवाल में पूछा है कि इस टाउन की 3 साल पहले और 2 साल, 3 साल पहले जो जनसंख्या है, 2 साल पहले जो जनसंख्या है, उसका क्या बताना है? डिफरेंस। जबकि टाउन की पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ती है? 25%। 25% का मतलब 1/4, 1/4 बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर टाउन की पॉपुलेशन 4 है तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 5। एक साल में पॉपुलेशन 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में टाउन की पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा? 4³ रेशियो 5³, यही होगा भाई। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल पहले है, तो हर एक साल में टाउन की पॉपुलेशन 4 से 5 होगी। 3 साल में क्या होगी? 4³ रेशियो 5³, यानी 4 का क्यूब 64। अगर प्रेजेंट से 3 साल पहले 64 थी तो टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है? 125। ये बात समझ में आ गई? अगर 3 साल पहले इस कस्बे की जनसंख्या 64 थी तो अब 125 है। हर साल कितनी बढ़ रही है? 25%, है ना? तो 3 साल पहले 2 साल पहले, तो इनके बीच में तो 1 साल का ही गैप है। बोलो, हर साल 25% बढ़ते, तो 64 का 25% क्या होता है? 16। तो ये 16 बढ़ के 2 साल बाद कितनी 80 हो जाएगी। ये प्रेजेंट से 2 साल पहले क्या रही होगी? 80। पूछा 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर, ये अंतर है 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है ना? ये प्रेजेंट से 3 साल पहले 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस है 16। तो जो भी आंसर आएगा वैसे तो 16 का मल्टीपल आएगा। 16 यानी कि 4 से कटने वाला ना ये नंबर है, ना ये नंबर है, ना ये नंबर है, ये नंबर है। आंसर यही हो सकता है। खत्म। बताइए, सॉल्व भी कर सकते भी। टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है? 1,40,000। देखो 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 से 1000 8 बार कटेगा, 140 अट्ठे कितना आ गया? 14 अट्ठे 112, 1120 हो गया ना? 1120 गुना है। आपसे क्या पूछा है? 16 यूनिट की वैल्यू। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 गुणा 1120। बोलो बात सही है? जो कि आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा ही आएगा।